गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल ज्ञात ज्ञात करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। तो ये नंबर में देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। तो मान लेंगे एक संख्या लिख लेंगे, माना 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 वह संख्या कुछ भी मान लेते हैं, ABCD, मतलब कि आप कुछ भी आप यहाँ पर जो चर होता है उसको मान सकते हो। तो एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण बनाएंगे। तो अब प्रश्न से क्या कह रहा है, तो प्रश्न से ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने, तो x के 8 गुने में 4 जोड़िए, 4 जोड़ दिए, में कितना प्राप्त होगा, तो 60 प्राप्त होगा। तो समीकरण देखिए क्या बन जाएगा, तो 8x प्लस 4 बराबर 60। तो समीकरण देखिए यही बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अज्ञात मान को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, 8x प्लस 4 बराबर 60। ये एक आंसर हुआ। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं। 4.2 जब बना रहे थे तब उसमें हम लोग सीख चुके हैं। ये जो प्लस में है, ये 4 प्लस में, इसको बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और 8x और यहाँ पर देखिए 60 में से 40 घटे, सॉरी 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 56 बच जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल देंगे। तो x यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर 8 भाग में यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 हटे यहाँ पर 56, कितना आया 7। तो 7 आंसर हुआ, x का वैल्यू आया। और समीकरण कितना बना 8। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मानते आप a, तो a का 8 गुना करते और उसमें 4 जोड़ के बराबर 60 के करते। तो एक समीकरण ये हुआ और उसका जो सॉल्यूशन हुआ x का वैल्यू हुआ तो 7 हो गया। समझ गए, ऐसे बना देना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये a नंबर था। अब देखिए बी नंबर उसी क्वेश्चन का है। बी नंबर मतलब उसी में है दिया हुआ बी। कर एक संख्या, तो मान लेंगे वह संख्या, माना कुछ भी मान लेते हैं, माना वह संख्या तो हम एक्स ही मान लेते हैं, आप कुछ मान लेना। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, लिख देंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह संख्या, मतलब कि एक संख्या का 1/5 घटा, यहाँ पे सॉरी वह संख्या का 1/5 का मतलब गुना में घाटा क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। समीकरण इसको बना देंगे। तो यहाँ देखिए x में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अब बट्टे में 4 यहाँ पर बराबर 4 यहाँ पर 3। तो समीकरण ये हो गया, एक आंसर ये हुआ। अब इसका हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x - 5 बराबर पर 4 यहाँ पर बट्टे में 3। तो x बट्टे में क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4। और x/5, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। बट्टे में देखिए कुछ नहीं तो 1। अब देखिए क्रॉस गुना करा देंगे, x गुना 1 तो x हो जाएगा और 7 बचे 35। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे ही आप देखिए पहले मान लेंगे, माना कुछ भी संख्या मान लेंगे, उसके बाद प्रश्न से जो भी होगा क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व करते हुए जो भी क्वेश्चन क्या करा कि वह संख्या का 1/5 में 4 घटाओ। 1 का मतलब गुना होता है, गुना करेंगे 1/5 का यहाँ पे 4 से गुना करा देंगे, आ जाएगा। और सॉल्व करते हुए ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया। देखिए एक का 2 नंबर नहीं, बी नंबर हुआ। अब बी हुआ, अब देखिए अगला सी नंबर। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं और तो मुझे प्राप्त होगा। तो लिख देंगे वह संख्या, मान लेंगे, मतलब क्या ऐसे लिख लेंगे किसी संख्या, तो लिख देंगे संख्या बराबर वह संख्या बराबर x, माना ऐसे लिख देंगे, माना वह संख्या बराबर x कर किसी संख्या। तो हम लोग किसी संख्या का 3/4, इसका 3/4, इस संख्या का 3/4 मतलब 1/3 होगा। 3/4 सॉरी उल्टा लग रहा है, लिख दिए 1/3। तो 3/4 3/4 होगा। 3/4 मतलब 4 का 3 हिस्सा। तो उसमें 3 जोड़ दूं तो 21 प्राप्त होगा। ऐसे करेंगे। अब देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, 3x गुना यहाँ पे 3x बट्टे में 4 प्लस 3। अब ऐसे हुआ बराबर 21। तो ये समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसी समीकरण को हम लोग रखेंगे +3 बराबर 21। अब सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखिए ये 3 बट्टे कितना है, तो 3x बट्टे में 4, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद 3x बराबर यहाँ पर 4, 21 में से यहाँ पर जाएगा तो 18 हुआ, 18 3 21 होता है। तो आप क्रॉस गुना करा देंगे, 3x गुना 1 हुआ तो 3x और यहाँ पे 18 तिया 54 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x तो 54/3 हुआ तो 18 तिया 54, यही इसका आंसर हो जाएगा 18। समझ गए, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। बस जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम लोग को चलना है, बस ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए डी हो गया, सी हो गया। अब देखिए डी नंबर में,
दिया हुआ जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाया तो परिणाम, तो यहाँ लिख देंगे माना वह संख्या, माना वह संख्या बराबर क्या, तो मान लिए वह संख्या बराबर x। तो उस संख्या के दुगुने में क्या घटाया, तो 11 घटाया, 11 घटाया तो प्राप्त क्या हुआ, तो 15 प्राप्त हुआ। तो 15 प्राप्त यहाँ पे कराएंगे, x गुना 2 तो 2x हो जाएगा, माइनस 11 बराबर 15। यहाँ पे देखिए 2x, ये माइनस में 11 है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। यहाँ पे देखिए 2x, 11 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 26/2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 13। तो 13 ही इसका आंसर आ गया। समझ गए, जो भी क्वेश्चन करा है उसके अनुसार हम लोगों को चलना है। डी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद देखिए ई नंबर, वही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है दिया हुआ इसमें। कह रहा है मुन्ना ने 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिका की संख्या के 3 गुने को घटाया, उस तो परिणाम 8 प्राप्त हुआ। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे अभ्यास पुस्तिका की संख्या, अभ्यास पुस्तिका की संख्या ऐसे लिख देंगे, माना अभ्यास पुस्तिका की संख्या बराबर क्या माना, तो x माना। तो 50 में से प्रश्न में क्या करा है, अभ्यास 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिका के 3 गुने को घटाया, 3 गुने, तो x के 3 गुने को घटाया तो प्राप्त कितना हुआ, तो 8 प्राप्त हुआ। समझ गए। जो मुन्ना है 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने, तो वह तिगुने को घटाया तो परिणाम 8 प्राप्त हुआ। तो हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ देखिए 50 को सेम रखेंगे, 3 गुना 3 x हो जाएगा, मतलब x गुना 3 और बराबर 8। तो -3 को सेम रखेंगे और उसके बाद देखिए 8 यहाँ पे प्लस में तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3x, यहाँ पर कितना करेंगे, तो या 8 में से यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 42। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए सॉरी -42 होगा। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू -42 अब बट्टे में 3, तो -3 माइनस खत्म, 14 तिया 42, तो x बराबर कितना हुआ, 14। x बराबर 14 इसका आंसर हो जाएगा। और समीकरण पूछे तो समीकरण यही आंसर हो जाएगा। मतलब जहां से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किए एक आंसर ये हुआ, अब बाकी ये सॉल्व करके हम लोग उसका वैल्यू निकालें। ठीक है, डी नंबर, ई नंबर हुआ। अब देखिए एफ नंबर, एफ में क्या दिया हुआ, इवेन हल एक संख्या सोचती है, इवेन हल एक संख्या सोचते हैं, उसमें कर कि इनमें 19 जोड़कर योग में कितना से भाग देना है, तो ये 5 से भाग देती है तो उन्हें कितना 8 प्राप्त। तो यहाँ पे लिख लें माना वह संख्या जो मैंने इनेम बल जो है सोचा है, तो माना वह संख्या, हम लोग कुछ मान लेते एक्स ही मान लेते, एक्स आसान होता है मानना। तो एक्स में कार्य की 19 जोड़कर, इसमें 19 जोड़कर अब कितना से भाग देना है, तो 5 से भाग देना है। क्वेश्चन में कह रहा है भाग देते हैं तो कितना प्राप्त हुआ, तो 8 प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त करा देंगे। देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे। अब देखिए x + 19 को 1 से अगर गुना करेंगे तो कोई भी संख्या से अगर 1 से गुना करते तो वही आता, और इसको भी क्रॉस गुना करा देंगे तो 8 × 25 = 40 हो गया। अब x का वैल्यू यह समीकरण हो जाएगा। आप यहाँ पर भी समीकरण बना सकते हो, बट्टे में x करके ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 40 बट्टे में, यहाँ सॉरी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 2 21 आ गया। समझ गए, ये इसका आंसर आ गया। ई हुआ, एफ हुआ, सॉरी एफ के बाद देखिए जी नंबर। तो जी में देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन, कह रहा अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, इस संख्या के 5/2 में निकाल दे तो परिणाम यहाँ पे लिख देंगे, माना वह संख्या, माना कि वह संख्या कितना है, तो x में सोचता है। तो कह रहा इस संख्या के 5/2 में 7 निकाल दे, तो मतलब माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा, तो परिणाम कितना होगा, 23 प्राप्त होगा। तो x/5 आ जाएगा, बट्टे में 2, यहाँ पर देखिए -7 है, इसको सेम रखेंगे, 23 को इधर। यहाँ देखिए 5/x बट्टे में 2, यहाँ पर 23 में यहाँ पर फिर से 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर से क्रॉस गुना करा देंगे तो x गुना, यहाँ पे देखिए 5x तो 5x हो जाएगा, और 30 × 25 = 60 हो जाएगा। तो x यहाँ पर कितना 60/5 हुआ, तो 12 × 5 = 60, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 5। और समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण आप यहाँ पे चाहो बना सकते हो या इसको भी लिख दोगे। मतलब कि देखिए समीकरण कोई शॉर्ट में अगर आंसर में ऐसे नहीं दिया हुआ तो ऐसे, मतलब क्या जो अगर ऐसे अगर लिखा हुआ तो ऐसे ही आपको इसमें आंसर में लिख देना। हो सकता है ऐसे भी दे दे, मतलब शॉर्ट में अगर कर दे, सॉल्व करते हुए बना दे, तो ऐसे भी हो सकता है। उसका ये नहीं कि आपका गलती है आंसर सही है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आपको देख लेना आंसर किस हिसाब से दिया हुआ, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से आपको यहाँ पे देखना होगा।